क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बोट व्हेन इंजन इज कट ऑफ is given by dv by dt minus kv cube. dv by dt means a acceleration where k is constant. if v naught is the velocity at cut off, जिस समय इंजन को बंद किया गया उस समय वेलोसिटी बोट की कितनी थी, v naught. तो आपको निकालना है कि इंजन बंद करने के t सेकंड बाद, आफ्टर t सेकंड, बोट की वेलोसिटी क्या होगी. यानी कि क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना है और हमको एक्सेलरेशन दिया गया है. आप ये कंफ्यूज मत होना, इंजन कट ऑफ हो गया तो एक्सेलरेशन कैसे है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. तो कट ऑफ के टी सेकंड बाद आपको वेलोसिटी निकालना है. तो देखिए vt का रिलेशन निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है. ये है dv बाई dt इक्वल टू माइनस के वी क्यू. वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना है. इंटीग्रेशन के लिए dv और v को एक साथ कर देते हैं. कैसे, v क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाए तो ये हो जाएगा dv अपॉन v क्यूब इक्वल टू माइनस के dt, माइनस के dt. v क्यूब को ऊपर ले लीजिए तो ये हो जाएगा v टू द पावर माइनस 3 dv इक्वल टू माइनस के dt. अब इसे इंटीग्रेट करना है, ये v के रिस्पेक्ट में, ये t के रिस्पेक्ट में. इसमें हम लिमिट इनका डिफाइन कर दें कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है. तो देखिए जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो का मतलब जिस समय इंजन कट ऑफ हुआ उस समय वेलोसिटी कितनी थी, उस समय वेलोसिटी थी v नॉट एज पर क्वेश्चन. इफ v नॉट इज द वेलोसिटी एट कट ऑफ, कट ऑफ से ही स्टार्ट हो रहा है. एक्चुअली बोट पहले से मूव कर रही है लेकिन हमको फोकस करना है जिस समय इंजन बंद हुआ. तो जब उस पर फोकस करना है तो वो हमारा स्टार्ट टाइम हुआ. स्टार्ट टाइम में ना टाइम जीरो, फिर टाइम टी सेकंड ले रहा हूं, टी सेकंड बाद हमें वेलोसिटी चाहिए तो टाइम हो गया टी सेकंड, और जो वेलोसिटी हमें निकालनी है वो हमने ले लिया v. तो इन लिमिट्स के साथ हम इस रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग रिलेशन 1 विद द गिवन लिमिट्स करते हैं. देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा तो लोअर लिमिट यानी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, v नॉट. अपर लिमिट जो हमें निकालना है v, और इंटीग्रेट किसको करना है, v टू द पावर माइनस 3 dv इक्वल टू, माइनस के कांस्टेंट है इसे बाहर ही रखते हैं, dt. इसका लिमिट क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम यानी जीरो टाइम, और t सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है तो t dt. v टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1. तो v टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और यहां भी माइनस 2. और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट v नॉट टू v इक्वल टू माइनस के 1 dt. 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो t होगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही वेरिएबल लिख देते हैं. तो 1 dt यानी कि t, और इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है 0 से t. अब देखिए लिमिट रखने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, और v टू द पावर माइनस 2 को हम लिख देते हैं 1/v². तो हमने इसे लिख दिया 1/v². लिमिट है v नॉट टू v, और इधर तो माइनस k है, t इंटीग्रेट करके आया है, लिमिट 0 टू t. अपर लिमिट रखा जाता है माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है. तो पहले तो एक काम करिए, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और लिमिट भी साथ ही साथ रख रहे हैं. अपर लिमिट रखेंगे तो 1/v², v की जगह v ही रखना है. लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/v0 का स्क्वायर. माइनस कैंसिल हो चुका है, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2k, इधर हो जाएगा अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0.
अब क्या करिए, चूंकि v निकालना है तो एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेले लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v² इक्वल टू 2kT और -1/v0² इधर आ जाएगा तो +1/v0²। या 1/v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके करोगे तो 2kT v0² प्लस 1/v0²। v² निकालना है तो दोनों साइड के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख लीजिए। v² हो जाएगा v0² अपॉन 2kT v0² प्लस 1। v² हमें मिल गया तो v निकालने के लिए बस आपको अंडर रूट लगा देना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो ये v0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट लग जाएगा 2kT v0² प्लस 1। This is velocity of boat after t second when engine is cut off। यही हमारी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, टाइम में न्यूमेरिकल वैल्यू डालते जाओगे आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी।